हैं, लेकिन जब तक वर और कन्या लेफ्ट राइट बाएं अंगुल, अभी आपको मेहुल जी ने राइट हैंड बता रखा है, अभी पत्नी का दर्जा आपको पूरी तरह से प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमारे मेहुल जी कह रहे हैं आपसे कि हमारे घर परिवार में समाज में 7 वचनों के माध्यम से 7 वचन होते हैं। 7 वचन क्या है? 7 नियम है। जिस प्रकार से अपनी गाड़ी में ब्रेक होता है, ब्रेक के बगैर गाड़ी जो है आप कितनी महंगी ले रहे हैं, अगर उसमें ब्रेक नहीं है तो गाड़ी किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार से हमारे घर परिवार में समाज में अनुशासन हेतु 7 वचनों का एक सहारा लिया जाता है, ताकि हमारे घर परिवार में हेड ऑफ द फैमिली, हर परिवार में एक बड़ों का सम्मान किया जाता है और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार ये पर सारा कार्यक्रम करते हैं। तो यहाँ पर मेहुल जी कह रहे हैं कि 7 वचन है, आप तो मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो 7 वचनों को सुनना है रिद्धि बेटा, और सुन करके अपने जीवन में उतारना है। खाली सुनना नहीं है, इधर से सुना इधर से निकाल दिए, सुन करके अपने जीवन में धारण करना है उन वचनों को, उन बातों को जो आपको 7 जन्मों तक याद रहे, और उन वचनों को देव शास्त्र दोनों के देखिए। अब यहाँ पर कोई कम ज्यादा नहीं, दोनों बराबर हैं। हाँ, दोनों को बराबर, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हमारे सर्वप्रथम मेहुल जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। उसके पहले आप हमारे 7 वचन उनको सुनना है और सुन करके अपने जीवन में उतारना है। किस प्रकार से कहा है? पहले वचन में कहा है मम कुटुंब जनानाम इत्थायुग विनय सुश्रिया करनिया, अर्थात हमारे घर परिवार में माता पिता चाचा चाची आदि जो भी रिश्तेदार हैं उनकी आपको आदर और विनय करना है। और करना किस प्रकार से है उसको आपको ध्यान से रखना है कि जो गुरुजन मेरे परिजन हैं और पिता मात चाची ताई और मेरे जो चिंतक हित चिंतक सब बाबा ताऊ या हो भाई। उनकी सेवा और विनय का भार तुम्हें लेना होगा, और मेरा पहला वचन यही निश्चय तुमको देना होगा। समझ में आया? बोलो मुझे देखिए, रिद्धि बिटिया ने पहला वचन स्वीकार किया है भगवान की। दूसरे वचन में मेहुल जी करें मम आज्ञा न रूपरिया, कभी भी हमारी न्यायोचित आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना है। इसमें एक विशेषण लगा दिया है न्यायोचित। न्यायोचित मैंने हर बात नहीं, जो न्याय संगत हो उस बात को कभी आप हमारी अस्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि क्या कहा है कि भले अरुचि कर आज्ञा मेरी हो जो तुमको रुचे नहीं, और साफ साफ मेरी गलती हो इस कारण से जचे नहीं। और क्योंकि कहा भी है कि आज्ञा पालन धर्म नारी का है, आज्ञा पालन धर्म नारी का है, यदि यह गुण तुम में बसे नहीं तो उस मेहंदी सी बेकार रहो जो लाके रचावे रचे। समझ में आ रहा है बेटा? बोलो जोरदार ताली जरूर बजाएं। देखिए तीसरे वचन में भगवान की, तीसरे वचन में मेहुल जी कह रहे कटु निष्ठुर वाक्य ना वक्तव्य, कभी भी अपने मुख से कठोर और कलहकारी शब्दों का उपयोग नहीं करना है। क्योंकि कैसे बोलना है कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का पाखोए और अन्न को शीतल करे और आप शीतल हो। क्यों कहा भी है कि अगर हम किसी को गुड़ नहीं खिला सकते हैं तो गुड़ जैसी मीठी बात करके पराई को भी अपना बना सकते हैं, शत्रु तक को मित्र बना सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने मुख से मधुर और हितमित वाणी का प्रयोग करना है। ठीक है बेटे? बोलो मुझे स्वीकार है। चौथे वचन में हमारे दूल्हे राजा कह रहे हैं सत्पात्रादि जनेभु ग्राहक देव आहारादानी कलुषित मनोना कार्य, अर्थात कहने का तात्पर्य अपने घर पर कोई अतिथि आते हैं, अतिथि देवो भव, हमारे देश की संस्कृति है। अपने घर पर कोई भी आते हैं उनका यथायोग्य आदर मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होता है। तो उसकी सेवा करना है
कि मेरे घर में मित्र तैसी और कभी कुटुंबी जन आए और उन्हें देख हर्षित होना और मैल नहीं मन में आए। और कहते हैं उनकी सेवा और शुश्रूषा करते वचन से प्रेम झरे और मन मयूर नाचे कि जैसे सावन मन भावन आए। दूसरों की सेवा करते हुए हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। दूसरों की सेवा करते समय हमारा मन प्रफुल्लित होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि अरे पता नहीं कहाँ से लोग चले आते हैं। अपने घर पर आई हुई तिथि का इथायु का आदर सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। बोलो बेटा चले जाओ। 5वें वचन में दूल्हे राजा कह रहे हैं रात्रौ पर्ग रहिना गंतव्यम। रात्रि के समय किसी के घर अकेले नहीं जाना है। कहीं जाना है अपने घर में बता के जाएं ताकि व्यर्थ की टीका टिप्पणी करने का किसी को मौका ना मिले। क्यों कहा भी है कि रात समय पर घर मत जाना और प्रबल लांग चाहता पिछ पे और इनकी काली चादर में कहते हैं बहु पाप पे। क्योंकि देखिए कहने वालों का मुनि रूप से ऐसा है लोकापवाद की सीता तक पर वार किया। सुना होगा आपने। ऐसा है लोकापवाद की सीता तक पे वार किया और जाने कितने की चक घर द्रौपद के करुण विलापित में। ऐसी जगह अकेले कहीं नहीं जाना है। बोलो मुझे। चलिए 6वें वचन में पर कहते हैं बहुजन संकीर्ण स्थान न गंतव्यम। जहाँ बहुत अधिक भीड़ भाड़ हो रही हो या कोई सुनसान जगह हो वहाँ पर भी अकेले नहीं जाना है क्योंकि वहाँ पर भी अपने मान सम्मान में बाधा आने की संभावना अपनी रहती है। तो इसको कैसे कहा है कि मत जाना गली मेले में नाटक या वीरान गली क्योंकि स्त्री को देख हुई नजरें भी बदनाम वाली। क्योंकि ये मीना बाजार है अकबर घाट लगाए बैठे हैं और भूलभुलैया में फंस कितनी रह जाती ना खोज मिली। ठीक है। इस प्रकार से बोलो मुझे आपके 7 वचन स्वीकार। चलिए 7 वचन हो चुके हैं यहाँ पर। वीर भगवान की देखिए कन्या ने 7 वचन स्वीकार किए हैं। हाँ देखिए रिद्धि विद्या ने 7 वचन सहर्ष स्वीकार किए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा है कि घर गृहस्थी गाड़ी 2 पहियों पर चलती है। दोनों को समान रूप से चलना पड़ेगा साहब। अगर एक पहिया ट्रैक्टर का है और एक एक्टिवा का है तो नहीं चलेगा। दोनों को बराबर समान रूप से चलना पड़ेगा। तो कन्या कहती है कि मैंने आपके 7 वचन सहर्ष स्वीकार किए हैं। 7 वचन आप हमारे भी हमको भी स्वीकार करना है। तो आप तैयार हैं 7 वचन सुनने को? क्योंकि अभी आपकी तरफ के वचन हो रहे थे, आप लोग खूब हंस रहे थे कि भाई हमारी तरफ के वचन हो रहे हैं। तो 7 वचन कन्या के भी हैं। तो कन्या सह पहले वचन में कहती है अन्य स्त्रियां सह क्रीड़ा न करी। आज के बाद पराई स्त्री को माँ बहन और बेटी के रूप में देखेंगे। समझ में आया? जय हो। कोई कहते हैं कि दिल किसी एक को दो और किसी नेक को दो। दिल किसी एक को दो और किसी नेक को दो। ये कोई सांवरिया जी का प्रसाद नहीं जो प्रत्येक ये कोई सांवरिया का प्रसाद नहीं। ऐसा बहुत बढ़िया। दूसरे वचन में कन्या कहती है वेश्याग्रहीण गंतव्यम। जिन स्त्रियों का समाज में उचित आदर मान सम्मान नहीं है ऐसी स्त्रियों से किसी प्रकार का मेल जोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहा भी है कि मत वेश्या के घर जाना साक्षात नरक की सरणी है और इसकी बातें मधुर मधुर हाथों में तेज कतरनी है। क्योंकि इनके चंगुल में बिगड़े फिर हालत नहीं सुधरती है और ये पत्थर की नाव डूबती है फिर नहीं पार उतरती है।
हमेशा इन चीजों से बच के रहना भी है। बोलो मुझे स्वीकार। तीसरे वचन में करने की है जुआ सट्टा लॉटरी दूध गिराना कार्य। जुआ सट्टा लॉटरी ये सब जुआ के अंतर्गत आता है और इन चीजों से अपने पूरा जीवन सत्यानाश हो जाता है। कहते हैं ना ये जुआ होता ना ये महाभारत होता, ना ये जुआ होता ना ये महाभारत होता। और शेर वेर भी जो है ये सब जुआ की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इनसे भी जहां तक बचा जाए बच के रहना चाहिए। क्योंकि कहा भी है कि सब पापों का भूप दूत है, मत करना ये पाप पति। वो धन हरता धरती अरुतार, अन्न दिलाता नीच गति। और देखिए क्या क्या होता है कि राजा नल का राज छिना था, राजा नल का राज छना था, दमयंती सी छीनी सती। वो द्रौपदी नारी दाव पे रख गई, बन गए युधिष्ठिर घोड़पति। ये सब जुआ का ही परिणाम है, इसलिए हमेशा इन चीजों से हमें बच के रहना है। मुझे स्वीकार है। चल जा पांचवें वचन में, चौथे वचन में कन्या कहती है सद्दो गात द्रव्य वार्जा वस्त्रा भरणा मम रक्षा करनिया। सदा न्याय और ईमानदारी से अपने घर परिवार, अपने व्यापार, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए आज से आपकी जिम्मेवारी बन जाती है कि रिद्धि बिटिया को कोई भी खरीदारी करनी है, कोई शॉपिंग मॉल में जाना है, कोई कुछ भी खरीदारी करनी है, वो सब आप पूरी व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था के लिए आपके जितने कार्ड होते हैं, ATM, डेबिट कार्ड, जितने भी कार्ड होते हैं विथ पिन कोड के, उनके हवाले कर देंगे आप। मैं तो खुद जोरदार तालियां। हाँ, और पांचवें वचन में कन्या कहते धर्म स्थान है गमने न वर्जनीय। धर्म के स्थान में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे, धर्म को जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे। धर्म से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। आज हम आप जो भी है यहाँ पर एक हमारे जैन धर्म तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा साहब, जो हम यहाँ ऐसी पुण्य धरा पर बैठ करके इतना सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसलिए धर्म को जीवन में सर्वप्रथम स्थान देंगे। इससे बड़ा कोई स्थान नहीं होता है। क्योंकि कहा है कि मेरी पूजा मेरी अर्चा सामय है, क्या जाप करूं, मंदिर मुनिजन के दर्शन तुम साथ रहो या आप करूं। अपने धर्म कर्म की चाहे जैसी क्रियाकलाप करूं, तुम बाधा मत दीजो उसमें, दान करूं या पुण्य करूं। दान और धर्म की कार्य में कभी आप रुकावट नहीं डालेंगे। ठीक है साहब, मुझे स्वीकार है। छठवें वचन में कन्या कहती है गुप्त वार्ता न रखनीय। आपके अंदर कोई नफा नुकसान की बात है, उस बात को कभी आप हमसे छुपाएंगे नहीं, क्योंकि आप जितनी बात छुपाएंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, और इस बात को कभी आप हमसे छुपाएंगे नहीं। मुझे स्वीकार है। सातवें और अंतिम वचन में कन्या कहती है मम गुप्त वार्ता न्याग्रह न करती है। हमारे आपके अपने परिवार की बहुत सारी गुप्त बातें हुआ करती हैं, उनको अपने यार दोस्तों में घर के बाहर किसी प्रकार की कोई बात नहीं कहनी होगी। क्योंकि कहा भी है कि बंद मुट्ठी है लाख की और खुल गई तो खाक की। बंद मुट्ठी है लाख की और खुल गई तो खाक की। जहाँ समस्या है समाधान भी वहीं पर। अगर समस्या घर में है तो समाधान भी घर में ही मिलेगा, समाधान बाहर नहीं मिलेगा। तो क्या है, किसी प्रकार की गुप्त बात, दोनों की कोई भी बात है उसको कैसे एक दूसरे को पता नहीं लगनी चाहिए बात, खास तौर से। और आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों की आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आपके साथ वचन, मुझे आपके सातों वचन स्वीकार है। एक बार जोरदार ताली बजा करके वर वधू का सम्मान करते हैं और इनको सीट चेंज कराएंगे, सीट चेंज करानी है।